देवगढ़ नाम के एक राज्य में राजा अपने परिवार के साथ रहता था। राजा की इकलौती संतान उसकी बेटी थी। शांति, हमारी बेटी रिंकी अब बड़ी हो चुकी है। हमें कोई राजकुमार को तलाश करके अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए और इस तरह राज्य का उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। बेटी रिंकी, तुम्हारी शादी दक्षिण के राजकुमार के साथ तय कर दिया जाए। पिताजी, मैं एक ही शर्त पे शादी करूंगी। मुझे ऐसे राजकुमार से शादी करनी है जो मुझे 10 सेकंड में खुश कर सके। तो ठीक है, मैं कल ही सभी राज्य के राजकुमार को बुलाकर ऐलान कर देता हूँ। राजा अपनी पुत्री की शादी के लिए सभी राज्य के राजकुमार को बुलाकर कहता है, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए आज आप लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। जी महाराज, आपके आदेश पर सभी राज्य के राजकुमार आए हुए हैं। आप जिस राजकुमार को पसंद करना चाहते हैं अपने राजकुमारी के लिए पसंद कर सकते हैं। नहीं मंत्री, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे ही किसी राजकुमार से नहीं कर सकता। तो महाराज, आपने सभी राजकुमार को क्यों बुलाया? मेरी बेटी की एक शर्त है, वो शादी उसी राजकुमार से करेगी जो उसको दुनिया की अनोखी चीज ला कर देगा, जो उसे तुरंत पसंद आ जाए। वो उसी राजकुमार से शादी करेंगी। तो ठीक है महाराज, हम राजकुमारी के लिए दुनिया की ऐसी खूबसूरत चीज लाएंगे जो कभी किसी ने न देखी होगी न सुनी होगी। हम वो चीज ला कर देंगे। सभी राजकुमार राजकुमारी की पसंद की खोज में निकल पड़ते हैं। मंत्री, ये बात सभी राज्य में ऐलान कर दिया जाए। जो हुक्म मेरे महाराज, अभी मैं ऐलान करवाता हूँ। पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया जाता है। सुनो सुनो सुनो, राजाओं के राजा महाराज चंद्रभान का बड़ा ऐलान। राजा अपनी पुत्री यानी राजकुमारी की शादी कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। जो भी लड़का इस दुनिया की कोई ऐसी चीज ला कर देगा जो राजकुमारी को तुरंत पसंद आ जाए, वो उससे उसका विवाह कर देंगे। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। रोशन बेटा, यहाँ आओ। हाँ माँ, आपने बुलाया मुझे? तुम्हारी शादी के लिए लड़की पसंद कर रही हूँ बेटा। अरे माँ, आप फिर से शादी की बात करने लगी? इस जमाने में कौन शादी के लिए इतना दबाव डालता है? अरे बेटा, एक ना एक दिन तो शादी करना ही है ना। मेरी भी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है बेटा। बहू आ जाएगी तो कम से कम खाना बना के दे देगी। अपने माँ की मजबूरी तो समझो। ठीक है माँ, आप देख लो। मैंने एक लड़की देख रखी है। अपने मोहल्ले की सबसे सीधी साधी पढ़ी लिखी लड़की सोनिया है। अगर तुम कहो तो मैं रिश्ते के लिए उनके घर जाकर बात करूं। तुम सिर्फ हाँ करो बस। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। ठीक है बेटा, मैं आज ही उनके घर रिश्ता लेके जाती हूँ। रोशन की माँ सोहनलाल के घर रिश्ता के लिए जाकर बात करती है। सोहनलाल अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या बात है सोनिया बेटा, कुछ तो बोलो। पिताजी, मैं इन लोगों के घर शादी नहीं करूंगी। ना इन लोगों का सही घर है, ना गाड़ी है, ना घर में एसी है। ये लोग बहुत गरीब है और मैं गरीब के घर में शादी नहीं करूंगी। रोशन की माँ गुस्सा होकर कहती है, मत करो, मुझे तुम्हारी जैसी बहू चाहिए भी नहीं। मुझे लगा तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हारे संस्कार भी अच्छे होंगे, लेकिन तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। अब मैं खुद अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करूंगी। और हाँ,
हम इज्जत की कमाई खाते हैं, किसी से मांगने नहीं जाते। मेरे राजकुमार जैसे बेटे को राजकुमारी मिलेगी, तुम्हारी जैसी चुड़ैल नहीं। लाली देवी कहकर अपने बेटे के साथ वहां से अपने घर चली आती है। माँ, मैं जा रहा हूँ जंगल से लकड़ियाँ काटने। शाम तक लौटूंगा, परेशान मत होना। राजू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। अचानक से राजू के दिमाग में एक बात आती है। राजकुमारी राजा की अकेली संतान है। अगर मैं किसी तरह राजकुमारी को खुश कर सकूं तो राजा के बाद अगला राजा मैं बनूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। राजू ये सोचते सोचते जंगल के बहुत ही घने इलाके में पहुंच जाता है। ये खुशबू किसकी है? ये तो इंसान की खुशबू लग रही है, बहुत ही लजीज और लाजवाब। मुझे लगता है वो इंसान आसपास में ही होगा। अच्छा, तो तुम यहाँ हो। तभी मैं सोच रहा हूँ इतने घने जंगल में इंसान की खुशबू कहाँ से आ रही है। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख खत्म करूंगा। हे जानवर, तू अपने रास्ते चला जा। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तू भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कर। तभी अचानक से शेर राजू पर हमला कर देता। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में शेर हार मान गया। हार मानकर जाकर बैठ गया। अब मुझ में तुमसे लड़ने की ताकत नहीं है। बस करो मत मारो, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुमको मेरे साथ राजा के महल चलना होगा, जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं एक बहादुर और ताकतवर इंसान हूं। शेर को अपने साथ जंगल से घर लेकर चला आता है। अगले दिन राजू शेर को लेकर राजा के दरबार जाता है। तभी महल का सिपाही गेट पर ही रोक देता है। ओ आदमी, किधर जा रहे हो तुम इस खूंखार जानवर को लेकर? कहाँ जा रहे हो? कहीं गलती से किसी को काट लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, ये जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक मैं उसके साथ हूं। हाँ तो बताओ, इसको अंदर लेकर क्यों जा रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो आज राजकुमारी के विवाह की चर्चा हो रही है? हाँ, मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। इस शेर को ले जाकर मैं भी उसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ। दोनों सिपाही जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे ओ पागल आदमी, जो लोग राजा के दरबार में गए हैं उन लोगों का मुकाबला करेगा तू? उन्होंने राजकुमारी के लिए सोने से और हीरे से जड़े हुए गहने और पत्थर लेकर आए हैं, और तुम ये सर्कस का पाला हुआ पालतू शेर। मुझे नहीं लगता तुम्हें अंदर जाना चाहिए, यहीं से वापस लौट जाओ। देखो सिपाही, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारी राजा से शिकायत करूंगा, और मैं ये आयोजन हार जाता हूं तो हार जाता हूं, और कहीं गलती से जीत गया तो इस राज्य का अगला राजा मैं ही बनूंगा। तुम दोनों सोच लो, क्या होगा तुम लोगों के साथ? हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। ठीक है, जल्दी अंदर जाओ, अभी बहुत से मेहमान आने वाले हैं। राजा के दरबार में राज्य के सभी राजकुमार और आम आदमी अपने अपने उपहार लेकर आए होते हैं। तभी राजू अपना शेर लेकर राजा के दरबार में पहुंचता है। राजू को देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन राजा नहीं हंसता। अरे भाई, तुम्हें कुछ और नहीं मिला था तो ये सर्कस से एक पाला हुआ शेर लेकर चले आए। तभी राजा ऐलान करता है, सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। आज का ये दिन तय करेगा कि इस राज्य का अगला राजा कौन बनेगा। मैं हर एक राजकुमार और सभी लोगों से एक एक सवाल करूंगा।
और सबको जवाब देना है। सभी लोग राजा की बात बहुत ही ध्यान से सुनने लगते हैं। श्रीलंका के राजकुमार राव भाटी, तुम बताओ, तुमने यह सुनहरा मुकुट किस वजह से चुना है? जी महाराज, ये दुनिया का एक लौता चेहरे का मुकुट है जिसके चारों तरफ निकलता हुआ धुआं इसकी खूबसूरती को दर्शाता है। और हाँ, इसकी खास बात यह है कि ये युद्ध के मैदान दुश्मन के वार से तुम्हारे चेहरे को सुरक्षित रखता है। मुझे उम्मीद है यह मुकुट आपको और राजकुमारी जी को जरूर पसंद आएगा। पंजाब के राजकुमार अर्जुन, तुम बताओ, ये हार क्यों चुना है तुमने? जी महाराज, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हार है जो हीरे को तराश कर बनाया गया है। इसकी खूबसूरती इसके चारों तरफ होने वाली रोशनी से प्रतीत होती है। इसलिए हमने इस हार को राजकुमारी रिंकी के लिए चुना है। सुंदरनगर राज्य के राजकुमार, तुमने इस घड़ी को क्यों चुना? जी महाराज, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी घड़ी है जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और रूस के जंग के समय, जब दोनों देश जलकर आग के शोले में दहेक रहे थे, उस वक्त भी ये घड़ी सुरक्षित थी उन शोलों के बीच। ये घड़ी हमें इतिहास बताती है, जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इस दुनिया से मिटा दिए जाते हैं। अफगानिस्तान के शहजादे जलालुद्दीन, तुमने इस चमकते हुए पत्थर को क्यों चुना? राजाओं के राजा राजा चंद्रभान आपकी खिदमत में जलालुद्दीन का सलाम पेश है। महाराज, हर नायाब चीज पर सिर्फ जलालुद्दीन का हक है। हमने इसकी शान रखते हुए इस नए पत्थर को अपने पास आज तक महफूज रख। ये चमकता हुआ नायाब पत्थर दुनिया का वाहिद पत्थर है जो आज तक किसी के हाथ नहीं आया, लेकिन हमने इसको हासिल किया और आपकी इजाजत से हम ये नायाब पत्थर आपकी शहजादी रिंकी को देना चाहते हैं। और हाँ, यकीन मानिए, ये शहजादी के पास होने से इस पत्थर में 4 चांद लग जाएंगे। राजू, तुम बताओ, तुमने इस शेर को ही क्यों चुना? जी महाराज, मैंने इस शेर को चुना नहीं है। मैं चंबल के घने जंगल में जा रहा था अपने काम से लकड़ी काटने के लिए। तभी ये शेर सामने से हमला कर दिया। काफी देर तक लड़ाई होने के बाद इस पर कंट्रोल पाया। ठीक है, इसका फैसला होगा। पहले इस शेर को पिंजरे में डाल दो। क्षमा चाहता हूं महाराज, मैंने इस शेर से वादा किया है, मैं राजा के दरबार में पेश करने के बाद इसको आजाद कर दूंगा। इसके लिए आप चाहे तो मुझे दरबार से बाहर कर सकते हैं। राजकुमारी रिंकी, अब तुम बताओ, इन सभी उपहार में से कौन सा उपहार सबसे सुंदर लगा? नहीं महाराज, मुझे किसी तोहफे और उपहार की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा पति चाहिए जो निडर, बलवान और रहमदिल हो। और मुझे ये सभी चीज एक इंसान में नजर आई है, वो है राजू। ठीक है राजकुमारी रिंकी। लेकिन महाराज, ये शेर पालतू भी तो हो सकता है, या सर्कस से लेकर आया हो। नहीं मंत्री, मैं जानता हूँ ये चंबल के घने जंगल का शेर है, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरा मुकाबला इसी शेर से हुआ था और मेरे पास 7 सिपाही भी थे। फिर भी हमने इस शेर को नहीं हरा पाया। इस शेर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। राजा के दरबार में सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी राजा ने कहा, आज का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला होगा। मैं अपनी बेटी राजकुमारी रिंकी का विवाह राजू से करने का निर्णय लेता हूँ। चूंकि मेरी कोई और संतान नहीं है, तो मैं राजू को राज्य का अगला उत्तराधिकारी भी घोषित करता हूँ। ये सुनते ही पूरा महल तालियों की गूंज से भर गया। सब खुश हो गए। राजा ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब से तुम दोनों मेरे राज्य की शान हो।